नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि पहले चरण का आगाज उत्तर प्रदेश में चुनाव के साथ हो गया। ऐसे में जनता टीवी आपसे अपील करता है, घरों से निकलिए, वोट कीजिए, क्योंकि आपका वोट कितना कीमती है ये आपको भी नहीं पता। उत्तर प्रदेश का भविष्य आपके हाथ में है। उंगली पर लगी एक स्याही आपके प्रदेश का भविष्य तय करने वाली है, हमारे प्रदेश का भविष्य तय करने वाली है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि घरों से निकल जाएं और वोट करें। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर, अहम जानकारी देंगे मथुरा से इस समय की बड़ी और अहम जानकारी। फौरा में बूथ संख्या 442 पर ईवीएम खराब हो गई है। बूथ संख्या 442 पर मतदान बाधित हुआ है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ईवीएम मशीन को सही करने में कर्मचारी जुटे हुए हैं। बूथ संख्या 442 से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। मथुरा से बड़ी खबर। तो मथुरा से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर है, बूथ संख्या 442 पर मतदान बाधित हुआ है। फौरा में बूथ संख्या 442 पर मतदान बाधित। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मथुरा से है ये बड़ी खबर। बूथ संख्या 442, जहां पर ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान बाधित हुआ है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की मथुरा से सामने आ रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं साथ में। तस्वीरें 5 जगहों की तहसील इस समय पहले चरण की पूरी समझिए। 11 जिलों में मतदान हो रहा है, लेकिन तस्वीरें 5 आपको दिखा रहे हैं। 11 जिलों की तहसील इससे आप समझ पाएंगे। मथुरा, हापुड़, बागपत, अलीगढ़, गाजियाबाद, तमाम जगहों की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि सूबे में लोगों में उत्साह कितना है। सुबह सुबह पहले जलपान के पहले वोट, ये आज का नारा है। इसलिए है क्योंकि आपके प्रदेश का भविष्य, हमारे प्रदेश का भविष्य आपकी उंगली पर लगी स्याही पर आज निर्भर करेगा। अगर आप घरों से नहीं निकले तो कल अपने प्रतिनिधि से कोई सवाल भी मत पूछिएगा। तो बेहद जरूरी है आज घरों से निकलना, मतदान करना। तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। ये 5 तस्वीरें हैं, बेहद खास तस्वीरें हैं। गाजियाबाद की तस्वीर देखिए, मथुरा की तस्वीर देखिए, हापुड़ और बागपत। तो बेहद खास ये तस्वीर 5 जिलों की। अलग अलग क्षेत्र का हाल आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश है। तो चलिए ग्राउंड जीरो का भी रुख कर लेते हैं इसी के साथ में। ग्राउंड जीरो से हैदर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, और मुजफ्फरनगर किसानों की धरती से पवन अग्रवाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पवन बूथ पर खड़े हुए हैं और हैदर भी बूथ पर मौजूद है। सबसे पहले गाजियाबाद का ही रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद, ठीक है, आपके पास में आऊंगी। श्रीकांत शर्मा क्या बोल रहे हैं वोट डालने के बाद, सुनिए। तो मुजफ्फरनगर में 20,24,000 मतदाता आज अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बुलंदशहर में 26 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यार एक एक करके कर लेते हैं ना। माइक नीचे कर लो जरा। बहुत धन्यवाद सर एक ऐसा अगर एक कॉमन बैठ लेनी है तो कॉमन बैठ नहीं सर, लेनी एक है। एक नहीं तो फिर अलग अलग लो, ऐसे पता नहीं लगता किसका कैमरा कहाँ है। मेरा बिगाड़ दिया पूरा। हाँ, एक भाई एनआई को दे दो फिर आप। आपका कैमरा कहाँ है? अच्छा ओके, सॉरी। हाँ, सर आप जो वोट देके आए हैं क्या बोलना चाहेंगे सर? ये चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है।
यह चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव जो हमारे उत्तर प्रदेश के छोटे बच्चे हैं उनको बेहतर भविष्य देने वाला चुनाव है। घर की सुरक्षा से लेकर राष्ट्र की सुरक्षा तक ये चुनाव है। हमारी सरकार ने काम किया है, हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी हम काम करेंगे। हमने काम करके जमीन पर दिखाया है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा, ये हमारे चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं। हमने एक तरफ अपनी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी साकार कर रहे हैं, गरीब कल्याण का। गरीब के घर में पक्की छत दी है हमने, उसके घर में बिजली का कनेक्शन दिया है, रोशनी दी है, उसके घर को धुएं से मुक्त किया है, अंधेरे से मुक्त किया है, आयुष्मान का कार्ड दिया है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हम लोग भेज रहे हैं। तो बहुत कार्य किए हैं। बिजली, पानी, सड़क, बिजली पहले आती नहीं थी, अब बिजली उत्तर प्रदेश से जाती नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में चले जाइए, सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक रोशनी रोशनी रहती है। सर अब आज इस बार कितने मतदान से जीतने का लक्ष्य है सर इस बार? क्योंकि तो बहुत ही इस बार 300 पार। सर और एक बात सर, ये जो इतने लोग जो वोट देने आए हैं इस बार टर्नआउट सुबह से लेके 7 बजे से लेके देखिए, हम सबसे अपील कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए वोट करें, अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए वोट करें, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए वोट करें और जो व्यवस्था को हम पटरी पर लाए हैं उसको और मजबूती देने के लिए वोट करें। सर आखिरी सवाल सर, महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहिए? नारी शक्ति का सम्मान हमारी प्राथमिकता में है, बेटियों का सम्मान हमारी प्राथमिकता में है। पुरानी सरकार में कानून व्यवस्था चौपट थी, हमने व्यवस्था को बहुत बेहतर किया है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। आप श्रीकांत जी को सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि क्षेत्र में विकास हुआ है, काफी कुछ हुआ है। उस बार वोट विकास के नाम पर ही बढ़ रहा है, कोई जाति व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी आगे नहीं है। आगे है तो सिर्फ विकास। कितना विकास आगे चल रहा है और कितना लोगों में रुझान नजर आ रहा है, इसके लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ में हैदर अली जुड़े हुए हैं, अमर सैनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ओ भौज, किसे जिता रही इस बार? वोट अपना होता है, तुझे क्यों बताऊं मैं? हाय, मुझे तो बता ही सकती है। कोरोना में जिसने सुरक्षा कवच दिलाया और मुफ्त टीका दिलाया, लॉकडाउन में राशन दिया, ये चूल्हा बुझने नहीं दिया, उसी को जिताएंगे और किसे? किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। रहे हैं जो कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहे हैं, वो जो इन्होंने बयान दिए हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक आहत हुई है। विकास को लेकर पब्लिक ये कह रही है कि विकास इतना नहीं हुआ जितना नंदकिशोर गुर्जर से उन्होंने उम्मीद की थी। वही अगर बात की जाए मोदी नगर विधानसभा है, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो मंजू सिवाच बीजेपी की सीटिंग एमएलए थी, उनका भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि आरएनटी के जो सुदेश शर्मा है वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वही अगर बात की जाए सायाबाद की, तो सायाबाद के अंदर बड़ी विधानसभा है और उसमें पहले अमरपाल शर्मा पूर्व विधायक रहे थे, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं ठीक है हैदर, जब मैं वापस आपके पास लौटूंगी तो कोशिश ये कीजिए कि तमाम मतदाताओं से आपकी बातचीत हो सके। तब तक पवन का रुख कर लेती हूँ। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर से 6 सीटें हैं जिन पर आज वोट पड़ रहा है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पवन, ग्राउंड जीरो पर लोगों की कैसी तासीर है, लोगों का क्या सोचना है इस चुनाव को लेकर के? जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो तो कह रहे हैं कि विकास का एजेंडा आगे रखा गया है, लेकिन लोगों के जहन में क्या है? क्या वो जाति के विषय में सोच रहे हैं, किसानी के विषय में सोच रहे हैं, या फिर उनके मुख्य धारा, मुख्य एजेंडे में अभी भी विकास बाकी है? जी पूजा, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर की सबसे आउट सीट 14 सदर विधानसभा क्षेत्र पर खड़ा हूँ, जहाँ राज्य मंत्री में मौजूदा विधायक कपिल देव अग्रवाल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और आप मेरे पीछे देख सकती है, ये मेरे पीछे सीनियर सिटीजन्स खड़े हैं जो अपना पहला मतदान करके बाहर निकले हैं बूथ से। और लगातार अगर हम लोगों से बात कर रहे हैं तो विकास को लेकर बात कर रहे हैं। विकास, लोग कह रहे हैं कि जितने विकास किया है हम उसकी सरकार बनाएंगे। कुछ लोग किसानों में जो नाराजगी है उसको लेकर आंदोलित है, उनके अंदर एक तनाव है कि सरकार ने किसानों को नुकसान किया है तो हम सरकार को क्यों वोट दें, हम गठबंधन को वोट देंगे। लगातार पूजा हम लोग सुबह 7 साढ़े 6 बजे से रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो पर है और जगह जगह की हम लोग दिखा रहे हैं। और मेरे पीछे इस विधानसभा के पीछे कुछ लोग खड़े हैं जो अपना वोट डालकर बाहर आए हैं पूजा।
बिल्कुल, इन तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कीजिएगा। पवन, जब आपके पास लौटूंगी तब तक अमर सैनी का रुख करती हूँ मैं। गौतम बुद्ध नगर से अमर जुड़े हुए हैं। अमर, कैसी तासीर नजर आ रही है नोएडा क्षेत्र में, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है। जब हम नोएडा क्षेत्र की बात करते हैं तो वो मिला जुला क्षेत्र है, वहां पर तमाम लोग ऐसे भी हैं जो एजुकेटेड हैं, तमाम लोग ऐसे भी हैं जो मजदूर वर्ग है, तमाम लोग ऐसे भी हैं जो एलीट क्लास है, यानी कि जो कह सकते हैं कि बहुत साक्षरता दर उनकी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ग्राउंड जीरो पर नोएडा क्या सोच रहा है, नोएडा की तासीर क्या कह रही है? 7 बजे से अब 8 बजे वाले घंटे से जी हाँ, बिल्कुल। इस समय देखिए हम मौजूद हैं समुदाय केंद्र में, जहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है लगातार, और करीबन 6:30 बजे से हम यहाँ पर हैं ग्राउंड जीरो पर। और जो यहाँ के मतदान की प्रक्रिया आपको बता दें कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है पुलिस और जो मुस्तैद है, अलर्ट है, और हर तरीके से जो यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जो है सही तरीके से पूर्ण की जा रही है। लगातार जो है तस्वीरों के माध्यम से आपको बता दें कि किस तरीके से जो यहाँ पर मतदान की जगह हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते किस तरीके से यहाँ पर जो है मतदान करा जा रहा है। लगातार जो है लोग अपने घर से लगातार निकल रहे हैं, और 7 बजे से लगातार यहाँ पर वोटिंग जारी है। और यहाँ पर लगातार जो है आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से जहाँ पर बहुत ही तरीके से जो है मतदान किया जा रहा है। और बूढ़े बुजुर्ग लगभग सभी वर्ग के लोग जो है यहाँ पर इसमें आ रहे हैं, मतदान अपना मतदान दे रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको बता दूं कि ये हमारे पीछे आपको दिखा दें कि किस तरीके से ये तस्वीरों में लगातार जो है मतदान बिल्कुल जारी है। और जो यहाँ के मैं आपको बता दूं कि यहाँ गौतम बुद्ध नगर में जो है 3 विधानसभा है, और आज जो है 61वीं विधानसभा पे हम मौजूद हैं, और लगातार यहाँ पर जो है मतदान जारी है। और जो आपको बता दूं कि नोएडा के हर एक समुदाय केंद्र में लगातार जो है मतदान जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमर। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर अपडेट जो है वो साझा कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि जो पोलिंग बूथ है वहां की तस्वीरें भी आप दर्शकों के साथ साझा कर सकें। गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में लगातार हैदर जुड़े हुए हैं। हैदर, जिस तरीके से चाहे किसान आंदोलन हो या फिर हम बात करें विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्टिंग की, आपने हर जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, तमाम लोगों से बातचीत भी करी है, लेकिन ग्राउंड पर लोगों का क्या सोचना है, क्या कहना है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो क्या आप तमाम लोगों से, जो वोटर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके एजेंडे क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं पार्टी का सिलेक्शन करते समय, ये आप तमाम दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं क्या? देखिए पूजा, अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पर कहीं ना कहीं जब हम जाते हैं तो लोग अपनी दुख पीड़ा जो व्यक्त करते हैं किसी सरकार के प्रति, तो कहीं ना कहीं वो संवेदनशील हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यापार है, व्यापारी जो है काफी परेशान थे इस बीजेपी सरकार के अंदर। कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर जो बच्चे नौकरियां नहीं पा रहे, टीटी की परीक्षा रद्द हुई थी, लोगों का कहना था कि 5 साल के अंदर ये 2 बार रद्द हुई है, बच्चे जॉब पर नहीं चढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मुद्दा महन रहा है इस सरकार के अंदर। 5 साल के अंदर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, आपका वापस से मैं रुक करूंगी हैदर, किसी तरीके का व्यवधान आ रहा है, तब तक मैं पवन का रुक करूंगी। कितनी उम्र है आपकी? हो गया 80 के लगभग। आपका नाम? रशीद, अब्दुल रशीद। आईडी दिखाऊं? नहीं, ठीक है, थैंक यू। तो ये तमाम जो वोटर्स हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, एक कोशिश वो भी है कि वो तस्वीरें भी आप तक पहुंच सकें, उनका क्या सोचना है, वो क्या बोल रहे हैं, उनके एजेंडे क्या हैं, ये तस्वीरें भी तमाम आप तक पहुंच सकें, ये कोशिश है हमारी। पवन का रुख करते हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पवन। मुजफ्फरनगर से 6 सीटें आती हैं। मुजफ्फरनगर शहर में इस समय पवन खड़े हुए हैं, कपिल देव अग्रवाल बीजेपी से यहाँ पर हैं, सौरभ सपा गठबंधन, मेरे ख्याल में आरएलडी का प्रत्याशी सौरभ जो है वो आरएलडी के प्रत्याशी हैं, पुष्पांकर पाल हैं वो बसपा से प्रत्याशी हैं यहाँ पर, और सुबोध शर्मा हैं जो कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं जिस क्षेत्र में अभी पवन मौजूद हैं। पवन, जब हम इन तमाम लोगों के बीच में फाइट देखते हैं तो कपिल देव अग्रवाल जाना माना नाम है, लेकिन क्या क्षेत्र की जनता कपिल देव अग्रवाल के नाम से उतनी संतुष्ट नजर आती है? क्या क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था उनके रहते हुए उतना विकास हुआ है? लोग कितने संतुष्ट हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। जी, मैं पूजा इस वक्त आपको बता दूं, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मौजूदा सदर प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल यहाँ 14 सदर विधानसभा से
प्रत्याशी है बीजेपी के और मौजूदा मंत्री है, मौजूदा विधायक है जी। जनता की अगर बात करें तो जनता जो मेरे पीछे खड़ी है भी वोट डाल के आई है। मैम आपके जनता टीवी पे स्वागत है, आप वोट डाल के आइए। तो कैसा प्रत्याशी चाहिए, किस तरह के प्रत्याशी यहाँ पे मौजूदा विधायक कपिल देव अग्रवाल थे, उन्होंने कितना विकास किया शहर का और किस तरह का विकास जो उन्होंने किया, क्या किस तरह का रोड है या पक्ष में है या आप क्या करें, विकास करेगा उसको तो कपिल देव ने काम किया है, कितना काम किया जी सर, आपका नाम जी आगे। पर आपके यहाँ विधायक है सदर के कपिल देव अग्रवाल, तो कितना काम किया है सर, क्या आप उसे संतुष्ट है या काम नहीं किया है, किस तरह की किस तरह की नाराजगी आपकी उनके प्रति है? नाराजगी जी योगी की वजह से जो है लोग मतलब आप योगी के नाम पर वोट दे रहे हैं, विधायक के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं। जी मेरे साथ एक महिला मौजूद है। माता जी क्या नाम है आपका? इधर आइए, क्या नाम है आपके? विधायक क्या कपिल देव अग्रवाल है, मंत्री भी है सरकार में, तो क्या आप संतुष्ट है उनके कामों से? संतुष्ट है, काम किया है उन्होंने? हम उनके मोदी जी से भी हमें ये वोट मोदी जी तक पहुँचा है। पूजा आप देख सकती है मेरे पीछे जो मतदान करके जनता ये वो कह रही है हमने योगी और मोदी के नाम पर वोट दिया है। हालांकि विधायकों ने कुछ काम करे हैं नहीं करे हैं, लेकिन हम लोग उनसे नाराज के नहीं है, हमने मोदी योगी के नाम पर वोट दिया है और ये जो हमारी वोट है ये आगे मोदी और योगी तक जानी चाहिए, इसलिए हमने आज मतदान किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैदर आप भी हमारे साथ में जुड़े, बहुत शुक्रिया। अमर हमारे साथ में जुड़े। एक बार फिर से कोशिश होगी कि आप तमाम लोगों तक पहुंचा जा सके और ग्राउंड जीरो की जो तासीर है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मोदी योगी के नाम पर वोट हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जनता टीवी की आप तमाम लोगों से अपील है कि घरों से निकलिए, वोट कीजिए, किसी के भी नाम पर वोट दीजिए, आपका जो भी समीकरण आपके दिमाग पर है वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर कास्ट कीजिए, क्योंकि आपका वोट बहुत ज्यादा कीमती है। उंगली पर लगी स्याही आज आपके प्रदेश का भविष्य लिखेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है।